हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था, पाठ 7, बात ऐसे बनी। ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा ना। जहाँ तक मैंने पढ़ाया था कि दो मित्र थे, सचिन और मुदित। उनको प्रधानाचार्य जी ने क्या दिया था? बगीचे की दीवार पे चित्रकारी करने के लिए दी थी ना, चित्रकारी करने के लिए दोनों को। पर उन लोगों ने क्या किया? चित्रकारी तो की नहीं और पूरी दीवार को रंग दिया, और फिर अपनी गलती देखकर वो घर भी भाग गए थे। तो इतना आप लोगों ने पढ़ा था। चलिए आज आपका आगे का भाग पढ़ते हैं। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलाया। जब प्रधानाचार्य जी ने दीवार देखी तो दोनों सचिन और मुदित को बुलाई। उनके आने पर उन्होंने कुछ देर तक उन्हें एकटक देखा, मतलब लगातार देखती रही उनको कुछ देर तक। फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। फिर क्या की बच्चों? उनको थोड़ी देर देखी, फिर ताली बजाई और उन्हें कुछ देते हुए कही कि लो, ये तुम्हारे लिए। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो यह तो मॉडर्न आर्ट है। क्या नाम दे दिया उस चित्रकारी का बच्चों? ये चित्रकारी देखिए। इसको देखकर प्रधानाचार्य जी ने कहा कि वाह, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा चित्रकारी वहाँ पे की है। इसको मॉडर्न आर्ट कहते हैं। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा। अब बच्चों को तो बहुत खुशी होने लगी। वो तो डर रहे थे कि अरे हम लोगों ने तो कुछ अच्छा बनाया नहीं। पर प्रधानाचार्य जी ने जब कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, यह तो मॉडर्न आर्ट है, यह सुनकर बच्चों का चेहरा खुशी से खिल उठा। पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। पर वो उन्हें लग रहा था कि कहीं न कहीं गलत है, और वो मन ही मन पछता रहे थे। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थी कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रधानाचार्य तो जान रही थी बच्चों कि जो उन्होंने चित्रकारी की है ना, वो अच्छी नहीं थी। पर बच्चों की प्रशंसा करके वे उन्हें और हौसला देना चाहती थी कि जो तुमने किया है वो अच्छा है। फिर भी उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय लिया। तो इस व्यवहार से बच्चों को भी लगा कि हमने जो किया था वो गलत है। अब आने वाले समय में हम लोग कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करेंगे। बच्चों, इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता था। आओ पढ़ें। जैसे एक अंत तो ये हुआ कि प्रधानाचार्य ने गुस्सा नहीं किया बच्चों, उन्हें हौसला बढ़ाया उनका कि अरे जो तुमने बनाया है दीवार पे वो मॉडर्न आर्ट है। यदि उस तरह उसका अंत नहीं होता उस कहानी का, तो देखिए दूसरी तरीके से कैसे अंत किया गया है कहानी का, एक नया अंत। अगले दिन बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा। तमतमा उठा का मतलब एकदम गुस्से में, एकदम गुस्सा हो गई प्रधानाचार्य जी। सारा रंग बर्बाद कर दिया। वो गुस्सा कर सकती थी, वो इस तरह बोल सकती थी कि अरे आप लोगों ने तो सारा रंग बर्बाद कर दिया, दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। और दीवार भी गंदी हो गई थी ना बच्चों। कहा है वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें। वे चिल्लाईं। सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा बढ़ाते हुए बोली, बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए में सर हिलाया। बच्चे, अब प्रधानाचार्य को गुस्सा आया है। उन्होंने बच्चों को बुलाकर पूछा कि जो आप लोगों ने चित्रकारी की है दीवार पे, क्या वो अच्छी लग रही है? तो बच्चे ने डरते हुए क्या कहा? बच्चों ने कि नहीं, वो तो अच्छी नहीं है। उन्होंने ना में सिर हिलाया। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें। तो बच्चों, यदि हमें जो काम नहीं आता है, यदि उसे हम अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसका अभ्यास करना चाहिए, ना कि हमें तुरंत ही उसे बना देना चाहिए। पहले आप अभ्यास कीजिए। जब आपको लगे कि आप उस चीज़ को अच्छे से बना सकते हैं, तब आप उस काम को कीजिए। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है। जब हम अच्छा सा कुछ बनाते हैं या कुछ काम करते हैं तभी तो सबको पसंद आएगा। प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना
चाहती थी। तो बच्चों एक दूसरे प्रकार से इस तरह कहानी का अंत हुआ। ठीक है, तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए। कहानी तो आपको आ गई होगी समझ कि दोनों बच्चों को किस तरह प्रधानाचार्य ने समझाया, दोनों ही तरीके से। ठीक है बच्चों, आइए आपका शब्दार्थ करते हैं। रचनात्मक शब्दार्थ अभ्यास में पहले शब्दार्थ आपको सारे शब्दार्थ याद करने हैं। रचनात्मक मतलब जिससे कुछ नया बने। मॉडर्न आर्ट मतलब आधुनिक कला। चेहरा तमतमाना मतलब बहुत गुस्सा होना। झगड़ा मतलब लड़ाई। हौसला मतलब हिम्मत। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।